अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से चंद अहम पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करेंगे और ये कि इमरान खान साहब का दबाव आखिरकार काम आ गया है। एक अहम शख्सियत ने इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान साहब की सुलह करा दी है। उस अहम शख्सियत का नाम क्या है और इन रिटर्न उस अहम शख्सियत को क्या हासिल होने जा रहा है, उस शख्सियत का नाम भी बताऊंगा और उस शख्सियत को जो बेनिफिट्स हासिल होने जा रहे हैं वो भी इस वीडियो में तफसील के साथ आपको आगाह करूंगा। लेकिन उससे पहले इस खबर की हकीकत को समझने के लिए एक मुख्तसर बैकग्राउंड का समझना जरूरी है कि अचानक से सियासी हालात ने पलटा खाया है। अचानक से हालात में 180 डिग्री का यू टर्न सामने आया है। तो ये वैसे तो नहीं हुआ ना, तो डेफिनेटली इससे इस खबर की सदाकत और तस्दीक हो जाती है कि वाकई उस अहम शख्सियत ने इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह करा दी है। नाजरीन, सवाबी का जलसा आपने मुलाहिजा किया होगा परसों, उसमें इमरान खान साहब की तकरीर को उठाकर देख लें। ये जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह हुई है ये उसी दिन की बात है। अचानक उन्होंने अपनी तकरीर को तब्दील किया, एन आखिरी वक्त में तकरीर को तब्दील किया गया और आप उस तकरीर का कॉन्टेक्स्ट और उस तकरीर का कंटेंट मुलाहिजा कर लें तो उसमें इंतहाई सॉफ्ट लहजे का इस्तेमाल किया गया इमरान खान साहब की जानिब से। इमरान खान साहब ने कोई वीडियो का तस्करा नहीं किया, इशारों और किनायों में मुख्तदर हलकों पे तनकीद नहीं की, सख्त अल्फाज और करख्तगी का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? ये सब कुछ बिला वजह तो नहीं हो सकता, आखिर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो अब नाज़रीन आगे चलें, अब आगे पॉइंट्स कनेक्ट करते हैं। क्वाड के जलसे में भी इमरान खान साहब ने जो है कुछ मिक्स किस्म के सिग्नल्स दिए हैं, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब के लहजे में आपको वो करख्तगी नज़र अब नहीं आ रही। तो वजह क्या है? एस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह एक अहम शख्सियत की जानिब से। अब नाजरीन आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी खबर जो है और दूसरा पॉइंट जो है जो हमने कनेक्ट करना है, सुप्रीम कोर्ट का 3-2 से फैसला सामने आया है। आर्टिकल 63A की तशरीह की है और उसके हवाले से ऑब्जर्वेशन दी है, राय दी है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के राय को मानना भी बाइंडिंग हो जाता है। चुनांचे इस फैसले से, अब ये फैसला वैसे आ गया, क्यों आया, अचानक क्यों आया, इमरान खान साहब के लहजे में अचानक तब्दीली क्यों आई, नरमी क्यों आई? अब इस फैसले से गेम डेफिनेटली बहुत ज्यादा पलट गई है। अब नाज़रीन इस सूरत हाल को समझें और केयरफुली क्रिटिकली एनालाइज करें। सूरत हाल ये बन गई है कि आर्टिकल 91 क्या कहता है। आर्टिकल 91 ये कहता है कि अगर ऐसी सूरत हाल हो कि किसी के पास अक्सरियत ना हो, देखें 25 मुनहरिफ अराकीन जो हैं जो पंजाब असम्बली में हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर इसका इतलाक होता है। अब उनका वोट शुमार नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि उनका वोट शुमार नहीं किया जाएगा, मुनहरिफ अराकीन का वोट शुमार नहीं किया जाएगा। हाँ, इत्तेहादी जो है उनका तो शुमार हो सकता है ना। अब सूरत हाल यह है कि 25 वोट माइनस कर लें तो हमजा शहबाज वजीर आला नहीं रहे, उसूलन नहीं रहे, क्योंकि वो 25 वोट गिने नहीं जाएंगे। अब होगा क्या? आर्टिकल 91 ये कहता है कि बार बार अगर किसी को मतलूबा अक्सरियत मुयसर नहीं है, फर्ज किया 172 हैं कौमी असम्बली में और 186 हैं पंजाबी असम्बली में, तो अगर किसी को 186 अरकान की हिमायत हासिल नहीं है, जो कि हमजा शहबाज को हासिल नहीं है, 25 को आप माइनस कर लें, 100 जो है उसमें से क्या नाम है 97 में से, तो उनके पास 173 174 मेरे ख्याल में रह जाते हैं। तो आप ये अंदाजा लगा लें कि वो नहीं रहे वजीर आला, कानूनी तौर पे नहीं रहे। अब बार बार फिर वो आर्टिकल 91 का तकाजा है कि बार बार इलेक्शन होगा जब तक कोई एक मेंबर जो है, एक रुकन जो है वो अक्सरियत हासिल ना कर ले, चाहे वो एक वोट ही ज्यादा क्यों ना हासिल कर ले। यानी 186 आप पूरे नहीं कर पा रहे तो 2 उम्मीदवारों के दरमियान, 3 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा, जिसने ज्यादा वोट ले लिए वही वजीर आला बन जाएगा। अब इस सूरत हाल के तहत अगर पंजाब को देखा जाए तो तहरीक इंसाफ की 183 नशिस्तें हैं भाई, ठीक है, तहरीक इंसाफ की खुद 183 नशिस्तें हैं, PMLQ की 10 हैं। तो आप बताइए, तो इस लिहाज से तो
परवेज इलाही बन जाएंगे। इस हिसाब से तो परवेज इलाही जो है वो आसानी के साथ वजीर आला बन जाएंगे, आसानी के साथ बन जाएंगे। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपको पहले ही भी पेश कर चुका हूं। चुनांचे अब हो क्या रहा है, नून लीग ने इख्तिदार कबूल ही इस शर्त पे किया था कि पंजाब में हमारी हुकूमत होगी, पंजाब में हमारी हुकूमत होगी तब हम मरकज में वजीर आजम बनेंगे और तब हम इमरान खान साहब को गिराएंगे, वरना अगर पंजाब में हमारी हुकूमत नहीं आती तो हम वजीर आजम बनने के लिए तैयार नहीं है। चुनांचे उनका पूरा तर्ज हुक्मरानी का डिपेंड जो है, पूरी सियासत का जो मरकज है, पूरी सियासत का जो सेंटर ऑफ एक्सेस है वो है ही पंजाब। उनका ख्याल क्या था, उनका ख्याल ये था कि पंजाब में आएंगे। देखें, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के पास लिस्टें मौजूद हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में जहां पर उनके हल्के हैं कौन कौन मोतबर लोग मौजूद हैं, उनका मुंह भर देते हैं। मिसाल के तौर पे एक इलाके का मोतबर आ जाता है कि जी मुझे 10 करोड़ का, 15 करोड़ का, 20 करोड़ का फंड चाहिए, गली बनाने हैं, मोहल्ले बनाने हैं, कुछ लोगों की जेबें भरनी हैं, कुछ के मुंह भरने हैं, सड़कें, गलियां, मोहल्ले, ट्रांसफार्मर वगैरह वगैरह, यही सियासत है ना, कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह ये चीज़ें। तो इनका ख्याल ये था कि हम पंजाब में आ जाएंगे आखिरी 1 साल में, 1.5 साल में, ठीक है, बोरियों के मुंह खोल देंगे, अब मोअज़्ज़िज़ीन को जो है ना 5-5, 10-10, 15-15 करोड़ दे देंगे, विजिट करेंगे, गलियां पुख्ता कराएंगे, ट्रांसफार्मर लगाएंगे, कुछ इधर उधर के मसाइल छोटे मोटे नौकरियों के आगे पीछे ट्रांसफर के हल करेंगे, तो उसके बाद हम इलेक्शन कैंपेन में चले जाएंगे। लेकिन अब पंजाब में जब उनकी हुकूमत नहीं रहेगी तो उसके बाद मरकज में इनके रहने का कोई जवाज ही नहीं है भाई, कोई फायदा ही नहीं है। चुनांचे अब तकरीबन हालात इस जगह पे पहुंच गए हैं कि इनके पास अब इन हालात में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई ऑप्शन रहा ही नहीं है कि ये इलेक्शन में जाएंगे। तो ये सब कुछ अचानक इतना कुछ बदल गया, इमरान खान साहब का लहजा बदलना और ऐसे हालात का बन जाना कि नून लीग के पास इलेक्शन में जाने के अलावा कोई और रास्ता ही ना बचे। तो ऐसे हालात क्यों? क्योंकि ये एक अहम शख्सियत हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ परवेज इलाही साहब की। परवेज इलाही साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका को जो इंटरव्यू दिया उसमें ये कहा कि इमरान खान साहब की सुलह कराने को मैं तैयार हूं। अब परवेज इलाही साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह कराने को तैयार हूं, ये पेशकश थी प्रोग्राम में, और कराई भी। हालात ऐसे ही नहीं बदल रहे। अब हुआ क्या कि परवेज इलाही को इन रिटर्न क्या हासिल हो रहा है, आप देख लें, उनके वज़ीर आला बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ये बड़ी डेवलपमेंट थी, इंतहाई बड़ी डेवलपमेंट थी, जिनसे आपको आगाह करना मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कप्तान का दबाव काम कर गया है। कप्तान ने मौलाना जरदारी और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज सबको पिछाड़ के रख दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंतहाई गैर जानिबदारी के साथ मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि तमाम के तमाम को इमरान खान साहब ने पिछाड़ दिया है। इमरान खान साहब ने वक्त ज़ाय किए बगैर फैसले किए और उन फैसलों के समरात आना शुरू हो गए हैं। परवेज इलाही ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह कराने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया है और डेफिनेटली जो इमरान खान साहब का मुतालबा है वो कोई गैर कानूनी नहीं है। वो ये नहीं कह रहे कि मार्शल लॉ लगाएं, वो ये नहीं कहे कि इस हुकूमत को गिराएं, वो ये नहीं कह रहे कि इस हुकूमत को गिरा के फौजी आ जाए, नहीं, वो कह रहे हैं इलेक्शन कराएं भाई, इलेक्शन कराएं। तो ये तो मेरे ख्याल में कोई इस कदर बुरा मुतालबा नहीं है, इसमें कोई बुराई कतन कोई मज़ायका मौजूद नहीं है। तो इंतहाई ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी नाजरीन। और परवेज इलाही और चौधरी बरादरान के बारे में आप जानते हैं कि वो किसके इशारों पर सियासत करते हैं, वो सुलह करा सकते हैं। सारी ज़िंदगी चौधरी ज़हूर इलाही से लेकर आज तक उन्होंने जो है मुख्तदर हलकों की सियासत की है। ये बात बच्चा बच्चा इस मुल्क का जानता है। इस बात को समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस या बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी से पूछने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये चंद हक़ाइक़ हैं जो अज़हर मिन शम्स हक़ाइक़ हैं, जो हर एक को अज़बर याद हैं, ज़बानी याद हैं। नाज़रीन, सर दस्त आज की इस वीडियो में इतना